थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है जीवन में ज़्यादा रिश्ते होने की ज़रूरत नहीं, पर रिश्तों में जीवन होने की ज़रूरत है। बहुत ही प्यारा थॉट है, इसे समझिएगा। बहुत डीप मीनिंग है इसकी कि जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते ही रिश्ते हों। जो भी आपके पास रिश्ते हैं उसके अंदर जीवन ज़रूरी है। इसीलिए ये ना सोचिएगा कि अभी आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ जो अपने होंगे उनके रिश्ते में जीवन होगा तो वो हमेशा रहेंगे। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 7 जनवरी 2021 है, यानी एक सप्ताह पूरा हो गया इस नए साल को बीते। चलिए हम पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हमें तो पॉइंट से मतलब है और अपने कैरियर से मतलब है। फर्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने पीडब्ल्यूडी के साथ शादी के लिए 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि ये कहा है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी के साथ शादी करते हो तो आपको कितना प्राइज मिलेगा? तो 2.5 लाख रुपीज मिलेगा। ऐसा करने वाला कौन हो गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट हो गई है। उड़ीसा गवर्नमेंट से और क्या पॉइंट है उसे देख लीजिए। सुनामी रेड्डी जो है सेंटर यहीं लगाया गया था 2 जगहों पे। अभी उड़ीसा के जो गोल्डन बीच है, गोल्डन बीच, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही कहा है कि हम कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, जो भी वर्कर्स हैं, अगर वो काम करते हुए किसी तरीके से मतलब डेथ हो गई उनकी, तो उनके लिए हम एक म्यूजियम बनाएंगे। और यहीं पे चिल्का लेक है, इस पॉइंट को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चिल्का लेक के उत्तर में या दक्षिण में महानदी बहती है। जरा मुझे डायरेक्शन बताइएगा, उत्तर से बहती है कि दक्षिण से? ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर आप नहीं बताइएगा तो कल इसका उत्तर मैं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है कि राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल किसके द्वारा जारी किया गया? तो अभी राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल जारी किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है? तो होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, अमित शाह के पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो अभी जो दूसरे सबसे ज्यादा जिसने गोल किया वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाम याद रखिएगा इनका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो पीएल है ना, उनको पीछे छोड़कर अब ये सबसे ज्यादा गोल करने वाला, दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाला पर्सन बन गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा नए मसौदे विधेयक के अनुसार सिगरेट और तंबाकू उत्पादन की बिक्री की अनुमति देने की आयु क्या रखी है? क्वेश्चन समझे आप? केंद्र सरकार ने एक मसौदा निकाला, मतलब एक विधेयक निकाला, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो सिगरेट और तंबाकू के उत्पादन होती है ना, उसकी बिक्री के लिए एक उन्होंने एज फिक्स की है कि उनको अनुमति दिया जाएगा कि आप इसको बिक्री कर सकते हो, इस एज वाले। तो कौन से एज वाले? तो 21 एज वाले। पहले कितने थे? पहले जो था वो 18 था, जो 2003 में आया था। जो 2003 के अकॉर्डिंग कितनी एज थी? 18 ईयर्स वाले जो जितने भी पर्सन हैं वो तंबाकू का उत्पादन, मतलब तंबाकू की बिक्री कर सकते थे, तंबाकू और सिगरेट की। लेकिन अभी इसको रिवाइज कर दिया गया 2020 में। अब 21 से इसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर कितने कर दिया गया? 21 साल कर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र में सी विंग्स गार्डियन, ठीक है, सी विंग्स ग्लाइडर ड्रोन तैनात किया है? तो सी विंग्स ग्लाइडर ड्रोन जो है वो कौन तैनात किया है? चाइना तैनात किया। अभी पता कैसे लगा कि इंडोनेशिया का एक मछुआरा था जो हिंद महासागर में क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था, और उसे कुछ इस तरह का ड्रोन दिखा जो कि पानी के अंदर तैर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट को बताया, और फिर गवर्नमेंट ने वहां पे जब सर्च किया, वहां पे सर्वे किया, तो उन्हें मालूम चला कि हाँ, इस तरह का जो ड्रोन है वो पाया गया। और उसे फिर बाहर निकाला गया। फिर उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि ये कहाँ का है? ये चाइना का है, ठीक है। इस तरीके से
कई सारे होंगे ड्रोन, लेकिन फिलहाल अभी एक पकड़ में आया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। चलिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट, उसे देखिए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है ये कि अभी केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, एक ऐप निकाला गया। उसका नाम क्या है? कोविन। हम कोविड पे क्या कि विन करिए, तो कोविड का CO लिखा और विन ले लिया, ठीक है। तो कोविन इसका ऐप का नाम है। इसमें क्या सुविधा होंगी? जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे स्लॉट में होंगे और एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन कब लगेगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा ही आपको दी जाएगी। और इसी के द्वारा ही आपको एक हेल्थ ID कार्ड भी बनाने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखें। 2021 की नेशनल मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, ठीक है, कॉन्क्लेव मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो अभी नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि नरेंद्र मोदी कौन है, हमारे देश की PM है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? सोचिए कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 25 करोड़, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑफ कोर्स हमने भी देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कि ये पहले दूसरे व्यक्ति बने जो सबसे ज्यादा गोल किए हैं। चलिए नेक्स्ट को देखें क्या है। राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर है राम लिंगेश्वर पार्क? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। अभी हमने उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा देखा ना, एक स्कीम निकाली गई है क्या कि जो भी PWD के साथ शादी करेगा, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे दिव्यांग हम कहते हैं, ठीक है, तो उनको कितना प्राइस मिल रहा है? 2.5 लाख रुपीज मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि शादी कर लिए फिर छोड़ दिए, नहीं, उसका पर्टिकुलरली सर्वेलेंस होगा और अगर उन्हें लगता है, प्रूफ लगता है कि नहीं ये सही है, तभी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और क्या एक और यहाँ पे एक और नेशनल पार्क था जो न्यूज में आया, वो क्या था? भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका उत्तर क्या होगा? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑल इंडिया का जो चेस फेडरेशन है वो उसको संजय कपूर जी को है। अगर पूछा जाए कि चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 0 IUC रिजिम खबर में रहा। तो अब IUC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटर कनेक्शन यूजेस चार्ज, ठीक है, क्या है? इंटर कनेक्शन यूजेस चार्ज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम फोकस करते हैं। कौन सा आसियान देश है जिसको कई दशकों के बाद पहली बार भारतीय चावल खरीद रहा है? तो आसियान देश में भाई कितने मेंबर हैं, ये पता होना चाहिए। तो कितने मेंबर है? 10 मेंबर हैं, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1967 में इसको गठित किया गया था। क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन और इन्हीं के द्वारा, आसियान के ही द्वारा एक RCEP के भी एक ग्रुप बनाया गया, आसियान का ही, और उसका क्या भारत मेंबर है? नहीं। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 15। 10 तो एक आसियान के हैं और 5 अलग हैं, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ कोरिया, जापान और आपके अफ्रीका, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज इसमें शामिल है। चलिए फिलहाल इसका देखिए कि कौन सा ऐसा आसियान देश है जो कि भारत से चावल लेने की बात कह रहा है। तो वो कौन है? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। अभी इसकी 35 नंबर की जो सबमिट हुई थी आसियान की, वो कहाँ हुई थी? वो वियतनाम में ही हुई थी।
अगर पूछा जाए आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है तो जकार्ता में है। जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। ठीक है, और हमने देखा इसमें 10 मेंबर हैं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। और 1967 में इसको बनाया गया। अब भारत और वियतनाम के द्वारा कोई एक्सरसाइज होती है तो बिल्कुल हाँ, 2 एक्सरसाइज होती है। एक अभी तो पासिक्स एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, ये हमने देखा था। और पासिक्स एक्सरसाइज किन किन देशों के साथ भारत कर चुका है? याद रखिएगा, जापान, किसके किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूएसए के साथ किया है, और अभी वियतनाम के साथ किया है। तो इतने कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। क्या और भी कोई एक्सरसाइज है? तो हाँ, क्या है उसका नाम? विम्बेक्स एक्सरसाइज। और भारत और आसियान के बीच में अभी समझौता हुआ था, कितने एमओयू पे? तो 7 एमओयू पे हस्ताक्षर हुए थे। एमओयू मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, याद रखें, ये भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खबरों में रहा डिजीज एक्स क्या है? ये एक वायरस है, सीधे आएगा। क्या है ये? एक वायरस है। इसको एक्स क्यों कहा गया? क्योंकि अभी इसका पता नहीं चला है, इस वायरस का भी नाम नहीं रखा गया, लेकिन बहुत तेजी से ये भी फैल रहा है। और ये फैल कैसे रहा है? तो इबोला वॉर्म के बारे में सुनेंगे। इबोला वायरस जो भी कहाँ से आया था? कॉन्गो से आया था। कहाँ से आया था? कॉन्गो से आया था। और कॉन्गो कहाँ पर है? अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, तो वहां पे फैला था, और कॉन्गो वहीं रिवर भी बहती है। तो उसी का एक ये बड़ा रूप है, मतलब उसी का एक सब टाइप है कह लीजिए। तो इसका भी वायरस एक्स ही नाम रखा गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 से भी काफी खतरनाक है। चलिए, अभी तो लग रहा है वायरस ही वायरस खोल रहा है। अभी 2020 तो वायरस को कोविड लग गया, अब लग रहा है ये नया वायरस ले जाएगा 2021, और दुनिया इसी तरह वायरस से ही खत्म हो भी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए खैर, हमें क्या, अब जो है सो तो है ही। चलिए नए पॉइंट पे आते हैं। क्या है? नई स्कूल बैंक नीति, सॉरी बैग नीति। क्या है? न्यू स्कूल बैग पॉलिसी या फिर नई स्कूल बैग नीति 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ये किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? ये तो पता ही होगा आपको, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसी बात पे आप मुझे जरा सीबीएसई का भी फुल फॉर्म बताइएगा। तो क्या है? सेंट्रल बोर्ड। आगे आप बताइए। चलिए, अब हम जानते हैं कि पहले एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है किनके पास है? निशंक जी के पास है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते थे? एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे। अब इसका नाम क्या हो गया? चेंज कर दिया गया ना। क्या रखा गया? एजुकेशन मिनिस्टर रखा गया। ठीक है, और इनके द्वारा जो नई पॉलिसी आई एजुकेशन की, वो क्या, उसके हेड कौन थे? तो याद रखिएगा, कौन सी कमेटी थी? तो कमेटी कस्तूरी रंजन कमेटी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इसको कब हम एक्सेप्ट कर लिया गया? तो 7 अगस्त 2020 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। चलिए, इसको हम देख लें कि इसे तो पूछेगा नहीं, बट हाँ, आपको एक बार चार्ट दे देते हैं जिससे आपको पता हो कि क्या क्या पॉइंट था इसके अंदर। आप पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। देखिए, इस चार्ट में क्या है? वेट दिया गया है, और स्कूल के क्लास और बच्चों का वो दिया गया है। जैसे क्लास 1 में कितना वेट होना चाहिए बैग का? 6.1 kg से 2 kg होना चाहिए। 3, 4, 5 में कितना होना चाहिए? इसी तरह का सो ऑन है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आपको चार्ट देना था इसलिए मैं दे दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। क्या है? असम राइफल पब्लिक स्कूल किस शहर में स्थित है? सिंपल पूछेगा कि असम राइफल पब्लिक स्कूल कहाँ पर है, जो क्या कर रहेगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में खोले गए, क्या है? जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। याद रखिएगा, फर्स्ट है ये। कैसा? स्पोर्ट्स स्कूल है, जो कि खेलो इंडिया योजना के तहत किया जा रहा है। ये कहाँ पे खोला जाएगा? शिलोंग में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं खेलो इंडिया। खेलो इंडिया को कब लॉन्च किया गया था बताइए? मैं आपको ये डेट और मंथ बता देती हूँ, आप मुझे ईयर बताइए। ऑप्शन देना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। 18 में, 19 में, 20 में, अभी 21 तो आया ही नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक, चलिए ये तो पता हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, असम से ही रिलेटेड है। क्या नाम है? दीपोर बिल। क्या है? दीपोर बिल। ये क्या है? मीठे पानी का एक झील है, यानी लेक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में ही है। ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि अभी देखते हैं क्यों न्यूज में रहा, हम बताते हैं आपको। इसे रामसर साइट पहले आने का जो दीपोर बिल है उसे रामसर साइट में शामिल कर दिया गया था 2002 में ही। अब भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो 42 हो गई हैं। नया वाला क्या है? उसका नाम याद रखिएगा। क्या है? सोरकारा। याद है ना? कहाँ पे है? लेह में है, भूल ना जाइएगा इसे। और जो वेटलैंड होता है रामसर साइट, कब ये मीटिंग की गई थी? याद रखिएगा 1971 में। कहाँ पे? ईरान में। ईरान का ही जगह है रामसर, इसलिए इसका नाम ही रामसर साइट रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी असम में ही वर्ल्ड का पहला हॉस्पिटल ट्रेन शुरू किया गया है। वो भी कैसा है? इन पिक्चर। उस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। इसका नाम क्या रखा गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये पहला, वर्ल्ड का पहला है हॉस्पिटल, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है किस अखिल भारतीय शतरंज यानी चेस संघ के अध्यक्ष के रूप में सिंह चुना गया। अब कौन है भाई शतरंज के अध्यक्ष? तो वो है संजय कपूर। नाम याद रखिएगा, कौन है? संजय कपूर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाल देते हैं। वो क्या है? ये है किसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये ब्रिटिश कमिश्नर हैं, कहाँ पे? इंडिया के लिए किए हैं। ये कौन है? अलेक्जेंडर एलिस। क्या नाम है? अलेक्जेंडर एलिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय सेना ने ह्यूमन राइट सेल के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए? तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले हैं, सेना के हैं और ह्यूमन राइट सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। कौन है? मेजर जनरल गौतम चौहान। याद रखिएगा, क्या है? मेजर जनरल गौतम चौहान। इंपॉर्टेंट है ये नाम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वो क्या है? ट्राइफ ने किस राज्य में ट्राइफूड पार्क की स्थापना के लिए अखिल भारतीय वनवास कल्याण आश्रम के साथ साझा विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 जिले में बनाया जाएगा। और यहीं पे अभी पैड स्कीम भी आई है। पैड स्कीम क्या है? याद रखिएगा, ये सैनिटरी से नहीं रिलेटेड है। ये है किससे? आपकी टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। तो ये युवा को कैसे बनना है वो ये ट्रेनिंग दे रहा है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एमपी से तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पहले इसकी कैपिटल कौन है? भोपाल। भोपाल में क्या लगाया? देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट शहर में से आता है इंदौर। इंदौर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंदौर में ही आपका जो लगातार चौथी बार स्वच्छ भारत में टॉप पर रहा, वह कौन? इंदौर। कौन से संस्करण था? 5वां। सबसे पहले कौन था? मैसूर। मैसूर को हमेशा से पीछे छोड़ के अब इंदौर लगातार चौथी बार टॉप पर रहा। उसके बाद आपको को याद रखना है कौन सा जिला एमपी का? रीवा। रीवा क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है क्या? सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे? रीवा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? पैंगडोंग वेटलैंड में प्रवासी पक्षी की मौत की घटना सामने आई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो पैंगडोंग वेटलैंड कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो कांडला जिले में। इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे पैंगडोंग जो वेटलैंड है, ये भी देखा ना हमने, रामसर साइट 2000, इसको कब शामिल किया गया? 2002 में। भाई किस वायरस की वजह से यहाँ पे प्रवासी पक्षी मर रहे हैं? तो H5N1 या नाम रखिएगा वायरस का। ये वायरस का नाम है H5N1 वायरस। इसी वायरस को हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं और इसे हम
एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। अभी 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू इस न्यूज़ को कवर कर रही हूँ, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और अभी ये सिर्फ एक ही जगह पे प्रभावित नहीं है कि हिमाचल प्रदेश ही से प्रभावित हो, नहीं, अब तक 6 राज्य ऐसे आ गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम 4 को देखेंगे, ठीक है। राजस्थान में भी, तो वहाँ राजस्थान में जो जोधपुर का इलाका है ना, वहाँ पे क्या है, एक जल महल है, जल महल झील है, वहाँ पे कौवे बहुत सारे मर गए, ठीक है। इसी तरीके से हमने एमपी में देखा, वहाँ पे भी ऐसी घटना मिली, केरल में भी ऐसी घटना मिली। और केरल में जब ऐसी घटना मिली ना, तो केरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट इमरजेंसी ही लगा दी। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि स्टेट इमरजेंसी लगा दी एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण। तो आपका उत्तर क्या होगा, केरल होगा। याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका वायरस का नाम क्या है, तो H1N1। क्या इससे मनुष्य भी प्रभावित होते हैं, तो बिल्कुल हाँ, मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि चिकन अगर आप खा लोगे, अगर वो इफेक्टेड है इस वायरस से, तो आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। और क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर करता है, यानी जोनोटिक है ये? नहीं, ये जोनोटिक नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ये नहीं होता है, ये इसकी है, ठीक है। इसी तरह असम में भी बत्तख बहुत ज़्यादा मर गए थे, लेकिन फिलहाल अभी ये इन 4 जगह पे बहुत तेज़ी से फैलता मिल रहा है। अब आते हैं हिमाचल से। हिमाचल में हमें क्या याद रखना है, हिमाचल में आपको याद रखना है कि हिमाचल 100% LPG गैस कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया, पता ही होगा आपको। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि इसे ई पंचायत अवार्ड मिला, किसे, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाल दें। 2 पॉइंट और है, ये क्या है, किसने क्या किया है, टूरिज्म उद्योग के लिए एक इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इनसाइट टूल कौन लॉन्च कर रहा है, गूगल। गूगल का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो वॉशिंगटन DC में चले जाइएगा, तो मतलब यूएसए में कहीं और है, वॉशिंगटन DC में नहीं है। चलिए फिलहाल दूसरा पॉइंट देखिए, किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कौन सा ऐसा भाई राज्य है जो कि देश नायक दिवस मना रहा है, तो ये कौन मना रहा है, पश्चिम बंगाल मना रहा है। कौन, पश्चिम बंगाल। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर भी फटाफट नजर डाल लें।